हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्यों था उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10:15 आपसे डेली 10 MCQs रिविजन होती है। ऐसे ही 2:15 आपसे मेंस करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। 6:15 बजे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। 8 PM आपसे JOA IT और SI के पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। एंड रात के 9 बजे आपसे यूट्यूब शॉर्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए ये न्यूज़ में क्यों था। देखिए एक स्टडी डिस्कस की गई है कि जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को तो रिड्यूस करना ही करना है, साइमल्टेनियसली जो भी नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी जिनके पास भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है या जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी रिड्यूस करना है। अनटिल एंड अनलेस हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के साथ साथ नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स को कम नहीं करेंगे तो हम पेरिस क्लाइमेट में जो हमारा डेटा था, जो टारगेट था, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए रीसेंट स्टडी की गई है जिसमें कहा गया है कि अगर हम नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स को टारगेट नहीं करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा बाय 2035 और 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा बाय 2050 एंड विच इज अलार्मिंग, राइट। सो यहाँ पर हम टारगेट अचीव करने की जब बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशंस हैं उसको तो हम रिड्यूस करें ही करें, साइड बाय साइड हम जो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी रिड्यूस कर पाए। ठीक है जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मीथेन है, ऐसे ही ब्लैक कार्बन एग्जिस्ट करता है। जितने भी आपका फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, अब ये सारे ही क्या हैं, दीज आर पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। अब यहाँ पर हम इन चीजों को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है जहां पर आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताया है। सो सबसे पहले आप समझिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट ईच गैस ट्रैप्स इन द एटमॉस्फेयर रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर इन रिलेशन, इन कंपैरिजन हम किसका देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम मान के चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, 1, राइट। सो ऐसे ही अगर हम मीथेन की बात करते हैं, इट इज 25 टाइम्स मोर वार्मर दैन दी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, ये हीट को ट्रैप ज्यादा करती है। सो इसका मतलब क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा करेगी। ऐसे ही अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं तो इट इज 300 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम फ्लोरिनेटेड गैसेस की बात करते हैं, सो यू कैन सी कि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना ज्यादा है, राइट। सो अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट सबसे ज्यादा करते हैं, 76%। इसीलिए हमारा टारगेट एरिया क्या था, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। लेकिन इन गैसेस की वजह से भी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इनको भी टारगेट करने की जरूरत है। अब यहां पर हम देखते हैं मीथेन जनरली कहां पर यूज होता है। जनरली आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में मीथेन लिबरेट होता है। अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करते हैं तो ये मेजर कंपोनेंट है किसका, PM2.5 का, जो कि मेजर एयर पोल्यूटेंट बन जाता है। सो जो भी हमारे एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस हैं वो इसकी वजह से देखने को मिलती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, राइट। सो यहां पर इस चीज को वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं तो जो भी आप एसीज में यूज करते हैं, बिल्डिंग इंसुलेशंस में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, तो जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं उनका भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी हाई है, इसीलिए इसकी रिडक्शन की बात करी जा रही। ऐसे ही अगर हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करते हैं, अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हम एमिट करते हैं, जब भी उस पर सनलाइट रिएक्ट करती है उसके बाद एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बन जाती है। देखिए जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलती है, दैट इज द गुड ओजोन। क्यों, क्योंकि वो हमें यूवी रेज से बचाती है। लेकिन अगर ओजोन
ट्रोपोस्फेयर में बनती हुई दिख रही है, दैट इज हार्मफुल। सो यहाँ पर इसका भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसीलिए इसको भी रिड्यूस करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए जनरली ये आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी दिखेगा, फर्टिलाइजर्स मेन्योर्स वगैरह बनाते हैं तो वहां पर इसका यूजेज होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन दी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो अगर सोर्सेज की बात करते हैं, जो मीथेन है वो जनरली आपको फॉसिल फ्यूल्स एमिशन में देखने को मिलेगा, जब भी एंट्रिक फर्मेंटेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर हमारा फोकस कहां पर रह रहा है, दैट इज ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स हैं उन पे भी फोकस दिया जाए, जिससे कि हम उनको भी रिड्यूस कर पाए। सो जनरली आपको जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी एग्रीकल्चरल सॉइल्स मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी। ऐसी अगर हम फ्लोरिनेटेड गैसेस की बात करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वहां पर आपको ये गैस देखने को मिलती है। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम आईपीसीसी की बात करते हैं, जो उनका वर्किंग ग्रुप 1 है, उन्होंने रिपोर्ट किया है दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and non-carbon dioxide greenhouse gases to global heating is approximately similar। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस कितनी एमिट करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 52 to 57% हीटिंग होती है उसकी वजह से। लेकिन अगर हम नॉन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। दैट मीन्स तो आप कह सकते हैं हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की है, और हाफ कंट्रीब्यूशन किसकी है, नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स की है। इसीलिए यहां पर फोकस किया जा रहा है कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट जारी हुई थी उस पे हम टारगेट कर पाए, राइट। सो अब आईपीसीसी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। देखिए आईपीसीसी कब बना था, 1988 में। दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया था, दैट इज नोन एज यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको आईपीसीसी का फॉर्मेशन ईयर पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनेवा में है। एज पर 2021 195 मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये अपनी खुद की रिसर्च नहीं करता है, ये सिर्फ एनालिसिस करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर जो भी रिसर्च होती है वो इंडिविजुअल कंट्रीज की होती है। सो यहाँ पर आईपीसीसी सिर्फ रिपोर्ट जारी करता है, एनालिसिस करता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जहां पर हम नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं जो रिसेंटली COP26 हुआ था, जिसको कहा गया था दी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। सो वहां पर हमने बात करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को तो रिड्यूस करना ही करना है, साइमल्टेनियसली हमने किसको रिड्यूस करना है, जो भी नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स हैं उस पे भी टारगेट करने की कोशिश करी गई है। तो इसी ग्रुप में ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया था, जहां पर बात करी गई थी कि हमें जो मीथेन की एमिशंस हैं उनको कट करना है 30% बाय 2030। अब याद रखने की क्या बात है कि इंडिया ने इसको अभी तक साइन नहीं किया है, राइट। सो ये COP26 में ही बात करी गई थी। क्या नाम है, दैट इज ग्लोबल मीथेन प्लेज, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहां पर एमिशंस, जो मीथेन एमिशंस की बात कर रहे हैं, हम कितनी कट करने की बात कर रहे हैं, 30% बाय 2030, राइट। नेक्स्ट आता है आईकार ने। अब हमारी एक इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट विद द नेम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो उन्होंने एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट बनाया है। देखिए जो मीथेन एमिशंस हैं जनरली आपको जो कैटल है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एंट्रिक डाइजेशन जब उनकी होती है तो उसके बाद वो मीथेन एमिट करते हैं। सो उनकी फीड में हमने क्या बनाने की कोशिश करी है, एक फीड सप्लीमेंट बनाने की कोशिश करी है, दैट इज बाय द नेम हरित धारा। सो हरित धारा बनाई गई थी आईकार के बेसिस पे, और इससे टारगेट हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू कट डाउन द मीथेन एमिशंस इन द कैटल, क्योंकि कैटल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था मीथेन एमिशन का। सो इसीलिए इसकी एमिशन 17 to 20% कम हो पाए, इसीलिए हमने ये बनाने की कोशिश करी। सो अब यहां पर हमने किससे कोशिश करी है, प्लांट बेस्ड टैनिन रिच सोर्सेस से हमने ये मीथेन हरित धारा बनाने की कोशिश करी, राइट। सो कंसर्न्स क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इट इज 25 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए वी आर रिड्यूसिंग दी कंजम्पशन,
राइट। सो इट इज अ ऑर्गेनिक फीड सप्लीमेंट, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जो भी कैटल के द्वारा मीथेन एमिशंस होती थी उनमें रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सो आपको नाम याद रखना है, दैट इज हरितधारा। बनाई किसने? आईकार ने, ठीक है जी। सो यहां पर ये इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, जो भी नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी एड्रेस करने की बात करनी चाहिए, मिटिगेट करने की बात करनी चाहिए, अडेप्टेशन करने की बात करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां पर एग्जिस्ट करती है? देखिए, जो भी ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में टसल चलती है, देखिए ग्लोबल नॉर्थ क्या है? दी डेवलप्ड नेशंस। ग्लोबल साउथ क्या है? दी डेवलपिंग नेशंस। सो यहां पर हमेशा टसल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर है वो ही उसको रिड्यूस करेगा, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो यहां पर जो टसल है उसको खत्म करना चाहिए और हमें एक वे फॉरवर्ड सोचना चाहिए जहां पर ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ दोनों ही मिल के काम करें। किसको रिड्यूस करने में? नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट रिड्यूस करने में, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।